हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग अर्थ के एटमॉस्फेयर को देखने वाले हैं। तो देखिए, जो एटमॉस्फेयर है उसमें गैस, वाटर, वाटर वेपर और डस्ट, ये तीन चीज़ें मिली होती है और इन्हीं तीनों चीज़ों को मिला के हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। देखिए, सबसे पहले नंबर पे हमने क्या लिखा है, गैस। तो हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस पाई जाती हैं। वो गैसेस कौन सी होती हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और जियोन। तो देखिए, इसमें नाइट्रोजन का परसेंट हमारा 78.08% होता है, ऑक्सीजन 20.95, आर्गन 0.93 और CO2 0.03 और जियोन बहुत ही कम होता है 0.0009। तो देखिए, जो शुरू के चार हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, CO2, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। पूछा जाता है सबसे ज़्यादा कौन सा है, सबसे कम कौन सा है, और एक ऑर्डर पूछता है। तो इसको याद करने का आप एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, NOAC। बस और कुछ आपको याद करना। NOAC आप 2-3 बार अपने मन में बोलिएगा, NOAC NOAC, तो आपको एक तरह से दिमाग में बैठ जाएगा और इसको अपने कॉपी में भी लिख लीजिएगा। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, CO2, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का रहेगा और सबसे कम कार्बन डाइऑक्साइड का रहेगा। तो ये तो था हमारा गैस के बारे में। अब बात करते हैं हम लोग कंपोजिशन कि एटमॉस्फेयर में जो मेनली हमारा जो कंपोजिशन है उसमें ऑक्सीजन और CO2 पाया जाता है। तो जो ऑक्सीजन है 120 किलोमीटर, जैसे पृथ्वी का जो सतह है, पहली लेयर है, उसके ऊपर 120 किलोमीटर तक ही ऑक्सीजन पाया जाता है। उसके बाद इसकी मात्रा घटने लगती है। सेकेंड, CO2 की बात करें, CO2 और वाटर वेपर की, तो ये टोटल 90 किलोमीटर तक, मतलब 90 किलोमीटर तक CO2 और वाटर वेपर पाए जाते हैं। इसके बाद वाटर वेपर और CO2 मतलब मुश्किल हो जाता है मिलना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ऑक्सीजन 120 किलोमीटर और CO2 वाटर वेपर 90 किलोमीटर। तो अब बात करते हैं ओजोन गैस की। ओजोन गैस भी हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। तो देखिए, 10 to 15 किलोमीटर अर्थ सरफेस से ओजोन गैस मिलता है, इसके ऊपर ओजोन गैस नहीं मिलता है। एक्ट्स एज ए सीव, सीव का मतलब होता है चलनी। ये क्या करता है कि जो सन से यूवी रेज, खतरनाक यूवी रेज आती हैं, उनको छान के हमारे धरती पे भेजता है, ताकि हमको सूरज की जो हानिकारक यूवी रेज है उससे कोई हमें कैंसर या फिर कोई बीमारी ना हो पाए। ओजोन डे हमारा 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को हर साल ओजोन डे मनाया जाता है। जैसे हम लोग हर चीज़ को नापने के लिए, जैसे किसी वेट को नापने के लिए किलोग्राम होता है, और जैसे लंबाई को नापने के लिए मीटर होता है, ऐसे ही ओजोन को नापने के लिए हम लोग डॉप्सन यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन में एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके लेयर की बात करें तो 3 मिलीमीटर का होता है, 3 मिलीमीटर की इसकी थिकनेस होती है। अब बात करते हैं वाटर वेपर की। जो वाटर वेपर क्या होता है कि जब कोई पानी को आप उबालते हैं तो उसमें से जो वेपर नहीं निकलता, उसी को हम लोग वाटर वेपर कहते हैं। तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे वाटर वेपर घटता जाता है। इसमें बहुत सारे गैसेस हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि उसमें पानी ही हो, कुछ और भी गैसेस उसमें मिली हो सकती हैं। जब हम लोग पोल्स की तरफ जाते हैं इक्वेटर से, पोल्स और इक्वेटर को समझ लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया है। तो देखिए, जो बीच वाली लाइन है इसको हम लोग इक्वेटर कहते हैं, और पृथ्वी के सबसे लास्ट में जो चीज़ होती है, देखिए ये, और ये नीचे वाला, इसको हम लोग पोल्स कहते हैं। तो जैसे इक्वेटर से हम लोग बढ़ते हैं तो वाटर वेपर हम लोग का डिक्रीज होता है, ड्रॉप होता है। थर्ड पॉइंट है, इट एक्ट्स लाइक ब्लैंकेट, एक चादर के रूप में, एक कंबल के रूप में पृथ्वी के लिए काम करता है, ताकि हमारे पृथ्वी बहुत ज़्यादा गर्म और बहुत ज़्यादा ठंडी ना हो जाए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डस्ट पार्टिकल। जो डस्ट पार्टिकल होता है हमारे, वो क्या होता है कि जहाँ सूखी क्षेत्र होती है, सूखी क्षेत्र कौन सी होती है, सब ट्रॉपिकल या टेम्परेट, ये वाली जो दिख रही है आपको, ये बीच वाली, इसको हम लोग सब ट्रॉपिकल या फिर टेम्परेट रीजन कहते हैं। तो यहाँ पे जो डस्ट पार्टिकल होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, और पोलर में और इक्वेटर में कम पाया जाता है। इसका रीज़न बहुत सिंपल सी है, क्योंकि जो सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन होता है यहाँ पे धूप जो है खड़ी पड़ती है, तो यहाँ नमी की कमी होती है, जिसके कारण जो धूल है हवा में उड़ता रहता है। तो इस वजह से यहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है, और पोलर में बहुत ठंडी होती है, और इक्वेटर में उतना ज़्यादा धूप नहीं पड़ता है, जिस वजह से हमारे धूल के कण कम पाए जाते हैं। नेक्स्ट गैस की बात करते हैं, नाइट्रोजन की। तो वातावरण में, हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। हम लोग डायरेक्टली नाइट्रोजन को यूज नहीं कर सकते हैं कि मतलब डायरेक्टली नाइट्रोजन हवा में है उसको हम लोग डायरेक्टली यूज कर लें, हम या फिर कोई भी जीव जंतु, पौधे, कोई भी डायरेक्टली यूज नहीं करता है।
जो बायोटिक थिंग्स होते हैं, जो कि जीवित होते हैं, जिनके अंदर जीव पाया जाता है, वो उनको नाइट्रोजन की ज़रूरत प्रोटीन बनाने के लिए होती है। और प्रोटीन हमें भोजन में ज़रूर चाहिए होता है, जिससे हमारी जो शक्ति है हमें मिले। तो पौधों में भी जो प्रोटीन होते हैं उसको बनाने के लिए नाइट्रोजन का यूज किया जाता है। नाइट्रोजन कभी ना कभी ख़त्म हो सकता है, तो इसके लिए नाइट्रोजन साइकिल है कि नाइट्रोजन साइकिल के द्वारा जितनी भी नाइट्रोजन ख़त्म होगी वापस वो रीजनरेट होता है। किस तरह रीजनरेट होता है? नाइट्रोजन साइकिल के द्वारा। अब देखते हैं ऑक्सीजन के बारे में। तो अपने एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन 21% है। सभी लिविंग थिंग्स को ये चाहिए होता है। रेस्पायरेशन, सांस लेने के लिए जो श्वसन क्रिया है उस चीज़ को लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। बर्निंग के लिए भी ज़रूरत होती है, किसी चीज़ को जलाना हो तो उसमें आपको ऑक्सीजन ज़रूर लगेगा। आर्गन की बात करें तो जितने भी हमारे ट्यूबलाइट या बल्ब होते हैं उनके अंदर जो गैस मौजूद होता है वो हमारा आर्गन होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट गैस की बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ही कम है। 0.03% हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का है। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन जनरेट करने के लिए यूज करते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बनाते हैं, जो कि जो इंसान होते हैं जो भी, तो वो ऑक्सीजन को रेस्पिरेटरी के लिए यूज करते हैं। लास्ट पॉइंट है कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होते हैं। तो उनमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर के लिए खतरनाक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी एटमॉस्फेयर को देखेंगे कि कितने लेयर होते हैं एटमॉस्फेयर के, जैसे कि ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, आयनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। तो इसको डिटेल में देखेंगे। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच।